और परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद करने को, मिलने को तरस रहे हैं आरती अंजलि से। अंजलि के हाथ लगा है एक बहुत बड़ा सबूत, जिसे वो अपने एडिटर को बताती है, उससे बातें शेयर करती है और एडिटर के थ्रू उसे उस गाड़ी का पता चलता है जिस गाड़ी से अंजलि और उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल में आप सबको देखने को मिलेगा कि आरती जिंदा है और उसके हाथ कुछ कुछ सबूत लग चुके हैं, कि जैसे कि वो उसके नानू ने बेटी मर चुकी है, ये क्यों कहा था, इसके पीछे का बहुत बड़ा जो राज है वो खुल चुका है। और ये सारी बातें जो है आरती अपने एडिटर को बताती है और एडिटर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एडिटर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और पंकज त्रिपाठी के पास आरती पहुँच जाती है मदद के लिए, सारी बातें जो है उसको बताती है और आरती को देखकर पंकज पुरोहित बिल्कुल चकित हो जाते हैं, चंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अग्निशिखा की बेटी बिल्कुल अग्निशिखा जैसी ही है, बातों में भी, शकल में भी और हिम्मत में भी। जो उसने कहा है वो उसे ज़रूर करेगी। तो वहीं से उसको क्लू मिलता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का नंबर क्या है। तो वो नंबर जब आरती को मिल जाता है तो उसकी खोजबीन करने के लिए निकलने वाली होती है, तभी आरती के पास फ़ोन आता है उसकी दादी का। जी हाँ, वैभव की वाइफ उसके पास फ़ोन करती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हारी छोटी दादी बोल रही हूँ, तुम सच में ज़िंदा हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ़ एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम कैसी हो कैसी नहीं। और मैं ही नहीं, सिर्फ मैं और तुम्हारे छोटे दादा भी हैं और बहुत सारे, मतलब कि तुम्हारी बुआ भी है, सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकती हूँ? जैसे ही आरती कहती है कि हाँ आप वीडियो कॉल कर सकती हैं, तो वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आरती को उसका सारा परिवार देख लेता है और आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा घर है, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ा, दुनिया से छुपकर, मेरी कितनी बुरी किस्मत है। जब इस तरीके से बातें होती रहती है तो बीच में अचानक से आ जाते हैं राघव सिंह और फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं, ए आरती तू ये अपने आंसू दिखाना बंद कर, और अगर तू इस घर में आई ना तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, तेरे इस घर में आने की कोई हक नहीं है। तो आरती भड़क पड़ती है और कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस घर में एक बार ज़रूर आऊँगी, अपने कदम मैं उस घर के अंदर रखूँ या न रखूँ, लेकिन मेरी माँ अंजलि उस घर के अंदर ज़रूर आएगी, क्योंकि उसका हक बनता है, वो उस घर की बहू है। अगर मेरे पापा उस घर के थे तो मेरी माँ उस घर में ज़रूर जाएगी। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि गाड़ी का नंबर लेकर आने वाले एपिसोड में आरती जो है वो पहुँच जाएगी वेद के पास और उससे पूछेगी कि मुझे पता चला है कि ये गाड़ी का नंबर यहाँ का है, किसके नाम पर रजिस्टर है ये गाड़ी के बारे में मुझे सारी बातें पता करके बताओ। तो वेद कहता है, बहुत खुश हो जाता है पहले तो कि आरती मुझसे मिलने आई है, मुझसे हेल्प मांग रही है, और उसके बाद वेद बताता है कि ये गाड़ी लगभग 20, 21, 22 साल पहले इस हवेली में लाई गई थी और इस गाड़ी का जो असली मालिक है वो उसी के परिवार से है। ये सुनने के बाद आरती को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। जब वेद उससे पूछता है कि इस गाड़ी का क्या मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी से, तो आरती कहती है, ये गाड़ी मेरे जन्म के समय से जुड़ी हुई है, जिस समय ही मैं पैदा हुई थी इस गाड़ी से ही मेरे माँ बाबा का एक्सीडेंट किया गया था, तो वो इंसान कौन है, मुझे उससे मिलना है।